हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ यूपीएससी वाले। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़, यानी जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स हैं जिसे आप कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि हमने हर एक स्पोर्ट का सारे टर्म्स यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, जिससे कि वैसे ही आपका जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे। तो जिससे कि मैंने यहाँ पे 2 3 या 3 4 ऐसे ही टर्म्स लिए हैं, आप रिलेट कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपका चेस। देखिए चेस में मैंने चेकमेट और यहाँ पे जो है स्टेलमेट लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इसमें सबसे लास्ट में मेट आ रहा है, जैसे आप चेसमेट बोल सकते हो, ठीक है। और आप कनेक्ट कर सकते हो चेसमेट, यानी कभी भी अगर आपको चेकमेट और स्टेलमेट टाइप कहीं पे किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आप जल्दी से उससे रिलेट कर पाओगे कि वो चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक में मैंने तीनों देखिए पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार और अनइवन बार, ये तीनों इसीलिए लिए ताकि आपको कोई चीज़ कॉमन लगे और आप उसे रिलेट कर पाओ, और आपको ये टर्म्स तो एटलीस्ट हो ही जाए आपके माइंड में सेट। तो बार इसमें लास्ट में आ रहा है, जैसे आप जिम्नास्टिक से रिलेट कर सकते हो, और आप जिम बार या फिर जिम कम बार आप बोल सकते हो। तो इसीलिए पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार एंड अनइवन बार ये आपके जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक स्मॉल स्टोरी टाइप आप बोल सकते हो, जिसमें मैंने लिखा हुआ है जैसे कि देखिए सभी के कॉमन एंड टेक्निकल फाउल होते हैं, तो बास्केटबॉल के भी कॉमन एंड टेक्निकल फाउल हैं। और अगर आप इस कॉमन और टेक्निकल फाउल को अंडर हेड ले लेते हो, ठीक है, तो आप फ्री नहीं हो पाओगे, और फ्री नहीं होगे तो आपका ओवरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वो आपके हेड के ओवर आ जाएगा, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो आप खुद अपनी यहाँ पे ट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों की क्रिएट पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों की जो ट्रिक्स हैं वो लर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है, मुझे तो होती है, आपका पता नहीं। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाएं। खुद की ट्रिक्स का मतलब है कि खुद ऐसी चीज़ें क्रिएट करें जिससे कि आपको वो लिंक हो जाए। ओके। तो ट्रिक्स का मतलब भी यही होता है कि आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करो कि आपको वो लिंक हो जाए, दैट्स इट। तो यहाँ पे बास्केटबॉल का जैसे मैंने बनाया कि कॉमन एंड टेक्निकल फाउल अगर होता है और उसे आप अंडर हेड ले लेते हो तो फ्री नहीं हो पाओगे, फ्री नहीं होगे तो आपके हेड के ओवर हो जाएगा वो। ओके। तो इस टाइप से सारे टर्म्स आपके देखिए इसमें हो चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट आपका क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत सारे टर्म्स हैं, मैंने यहाँ पर फिर भी बहुत कम लिखे हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्रिकेट के टर्म्स हैं, जैसे कि टॉस सभी को पता है, रिलेट कर लेंगे। अच्छा। और LBW भी कर लेंगे, लेग बिफोर विकेट, ये भी आप क्रिकेट से रिलेटेड टर्म है, तो आप जल्दी से इसे कर लोगे। हाँ, यहाँ पे लिंक बॉल से भी कर लोगे, डेड बॉल। अच्छा, स्पिन, स्पिन से भी कर लोगे, क्योंकि कभी कभी देखिए कोई होता है स्पिनर होता है एक, मतलब जो बॉलिंग कराते हैं उसमें भी एक, शायद मुझे जहाँ तक याद है कि स्पिनर्स भी होते हैं, लाइक जो स्पिन करके बॉल को डालते हैं, स्पिनर। देखिए स्पिन तो सारे ही करते होंगे, बट उसमें कोई अच्छा होता होगा इसलिए उसे शायद स्पिनर बोलते होंगे, आई थिंक सो। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रोक। और स्ट्रोक भी आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा आई थिंक क्रिकेट में। तो यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऐसे ही हैं जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, और कुछ हैं जैसे कि ग्लैंस। हाँ, ग्लव्स से आप बिल्कुल समझ जाओगे क्रिकेट से रिलेटेड है। और क्रीज। तो यहाँ पर 2 या 3 ही वर्ड हैं जो आपको शायद नहीं लग रहे होंगे, नए लग रहे होंगे, जैसे कि ग्लैंस एंड क्रीज और स्ट्रोक, बाकी तो आप सारे रिलेट कर सकते हो क्रिकेट से। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल। देखिए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ना लव होता है हर किसी का, लव इन द सेंस कि वॉलीबॉल हर किसी को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सब लोग उसे लव करते हैं। और अब अगर आप लव करते हो तो आप बिल्कुल जीतना चाहोगे, जैसे वॉलीबॉल अगर आपको खेलना है, आपको वॉलीबॉल से लव है, तो आप बिल्कुल जीतना चाहोगे। जीतना चाहोगे तो क्या होगा, इसमें आपको पता है ज़ोर से हिट करना पड़ता है, जैसे कि स्मैश। स्मैश का मतलब होता है टू हिट समथिंग वेरी हार्ड। तो स्मैश आप हिट करोगे, स्मैश करोगे,
तो वो बूस्ट होगी, और बूस्ट होगी तो फिर आप देख सकते हो स्पाइकर्स का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। इसके बहुत सारे मीनिंग मैंने देखे, तो यहाँ पर मुझे आगे बढ़ जाना यहाँ पर दिखा, मतलब इसको मैंने यहाँ पर रिलेट किया। तो इस टाइप से आपके चारों वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि लव, स्मैश, बूस्ट एंड स्पाइकर्स। तो ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल। फुटबॉल में भी आपके बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स हैं, जैसे कि आपका किक। पहले तो हम लोग किक मारते हैं जैसे कि, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद फाउल, जैसे वहाँ पर था ना आपका बास्केटबॉल में, ऐसे यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर नॉर्मल फाउल है। ओके। डिफेंडर होता है, एक स्टॉपर होता है, ठीक है, बेस लाइन और रीबाउंड होता है। ये आप आई थिंक रिलेट कर पाओ अगर बार बार पढ़ो। हेड और ऑफ साइड, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और हेड ट्रिक का। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है अगर फुटबॉल से रिलेटेड कोई टर्म अगर आए, बेस लाइन, रीबाउंड, डिफेंडर, स्टॉपर, आप इन्हें रिलेट कर पाओ। बट शायद हेड, ऑफ साइड एंड हेड ट्रिक, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो बार बार अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो वैसे ही आपको ध्यान में रहती है। नेक्स्ट आपका रेसलिंग। रेसलिंग में तो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, जैसे कि फ्री स्टाइल। आप फ्री स्टाइल होकर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे हीव करते हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे रेसलर बन सकते हैं। तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्री स्टाइल, पॉइंट एंड हीव, ये आपकी रेसलिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वॉलीबॉल, जो कि आई थिंक हो चुका है, तो ये 2 बार आई थिंक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में देखिए, स्नैच, स्नैच का मतलब आप एक लिफ्ट अप समझ लीजिए, ठीक है। स्नैच का मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप लिफ्ट अप समझ लीजिए। तो आपने जैसे ही उसे लिफ्ट अप किया, स्नैच किया, किसी भी वेट को आपको लिफ्ट करना है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें करेंगे और फर्स्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ स्नैच कर लोगे, लिफ्ट अप कर लोगे, तो क्या होगा, एक आपको ज़र्क महसूस होगा, फील होगा, लाइक करंट। करंट तो नहीं बोलेंगे, लाइक जो आप जैसे बहुत ज़्यादा वेट अगर आप अचानक उठा लेते हो, तो ज़र्क टाइप का यहाँ पे फील होता है, तो वही आपको लगेगा। इस टाइप से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो वेट लिफ्टिंग के साथ। नेक्स्ट आपका टेनिस है। ओके। आपके 2 टाइप के टेनिस होते हैं, एक लॉन टेनिस होता है और एक टेबल टेनिस होता है, और आई थिंक ये जो है ये लॉन टेनिस का है। आई थिंक नहीं, ये लॉन टेनिस का ही है। ओके। आप टेनिस भी बोल सकते हो उसे। गेम पॉइंट, स्मैश, डी यूज़, सर्विस। अच्छा, आपने ये सर्विस वर्ड सुना होगा आई थिंक टेनिस में। और शॉट, ग्रास कोर्ट। ऑब्वियस थिंग है, टेनिस आपका सबसे पहले ग्रास कोर्ट में ही खेला जाता था, ठीक है, अभी भी खेला जाता है, तो इसीलिए आप इसे रिलेट कर सकते हो। और नेट प्ले एंड बेस लाइनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपके टेनिस से रिलेटेड है, जैसे गेम पॉइंट, स्मैश, डी यूज़, सर्विस, शॉट, ग्रास कोर्ट, नेट प्ले एंड बेस लाइनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, बहुत सारे टर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं आप इतने सारे याद रखो यहाँ पर। तो अब हमारे यहाँ पर स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है मेरा, विथ विच स्पोर्ट द टर्म कैडी इज़ एसोसिएटेड। देखिए, ये जो टर्म कैडी है ना, ये एसोसिएटेड है गोल्फ के साथ। ओके। कैडी का मतलब होता है, जैसे गोल्फ में जो गोल्फ प्लेयर होता है उसके जो भी है क्लब्स वगैरह कैरी करने वाला जो होता है, उसे हम कैडी बोलते हैं। नेक्स्ट है हुक पास टर्म बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो आपको जो हुक पास टर्म है ये आपके बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ओके। ये हुक पास जो टर्म है वो आपके बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे बुल्स आई। बुल्स आई
किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, किस स्पोर्ट के साथ लिंक है। तो आप देख सकते हो बहुत यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेसलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग। तो बुल्स आई का मतलब क्या है, जब आप शूटिंग करते हो तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, लाइक बुल्स आई, इसीलिए आप इस टर्म को रिलेट कर सकते हो शूटिंग के साथ। नेक्स्ट आपका बटरफ्लाई स्ट्रोक। अच्छा आप बताइए, बटरफ्लाई इन चारों गेम्स में से आप कब बनते हो, स्विमिंग में, वॉलीबॉल में, या फिर टेनिस में, चेस में। ऑब्वियस थिंग आप स्विमिंग करते वक्त बटरफ्लाई बन सकते हो, लगते भी हो, तो इसीलिए आपका बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो स्विमिंग से रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज स्विमिंग। नेक्स्ट आपका है चेकमेट टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम। तो मैंने आपको बताया था चेकमेट, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिंक हो रहा है चेक, चेक से चेस, चेसमेट, तो ये चेस से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे आपके कुछ टर्म्स और आपके कुछ एमसीक्यूज ख़त्म हो जाते हैं, और आगे ही मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगी, और शायद इसकी वीडियो मैं दूसरे फॉर्म में भी एक और बार ला सकती हूँ, जिसमें आपको और अच्छे से लिंक अप करने का मेथड मैं बताऊँ, बट ट्रिक्स नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ खुद से क्रिएट, जिससे आपको मतलब लाइक डायरेक्टली हिट हो जाए आपके माइंड में कि हाँ इसका आंसर यही है, इस टाइप से कुछ आपको बता सकती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।